हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है साइंस के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 3 से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। यानी 3 से लेकर 21 अगस्त के बीच जिनका भी एग्जाम है उनको साथियों यहां से प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो यदि आपका भी एग्जाम 3 से लेकर 21 से पहले भी है तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना। स्पेशल साइंस के क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है लगातार पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए जो है रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपका एग्जाम साथियों कौन से डेट पे पड़ा है और साथ ही साथ कौन से शिफ्ट में पड़ा है। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। मेरे भाई, यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में हूबहू यहाँ से प्रश्न आपको छपने वाले हैं। और बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये बने होते हैं टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे आप, सही जवाब टंगस्टन का बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। चलिए बताइए। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है कहाँ होते हैं। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए बताइए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे कौन। तो जे थॉमसन के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 5 है। मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। चलिए बताइए। तो मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब हाइपोथैलेमस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। चलिए बताइए। गैस और जल, लवण और जल, केवल लवण या केवल जल होगा। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो आप बताएंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है। गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं। चलिए बताइए। तो गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डीएनए एवं प्रोटीन से। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। चलिए बताइए। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, फ्लोरीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। तो पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, लाइपेज होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान जो है लगभग कितना होता है। चलिए बताइए। तो पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान कितना होता है। तो 10th क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, सही जवाब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11th है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए दिए गए हैं रिकेट्स, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है स्कर्वी या ऑप्शन डी होगा रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से पूछा ना, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए।
और प्रश्न है कि बैरोमीटर, यहाँ पे बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है वायु दाब, ऑप्शन सी है आर्द्रता, या ऑप्शन डी होगा वर्षा। लगाइए आंसर क्या होगा। तो बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स जो है ये किस वायरस के कारण होते हैं? तो एड्स आपको पता है HIV के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, HIV के कारण। अगला नंबर प्रश्न है खाने के सोडे का रासायनिक जो है नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या है कि अनुवांशिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताइए कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 60 नंबर बैटरी में प्रयुक्त अम्ल जो है कौन सा होता है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो एक बार आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लेना, और नए हो आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आपका एग्जाम कौन सा डेट पे है, ताकि हम एग्जाम से पहले 2 घंटा पहले आपको ऐसे क्वेश्चन दो जो कि आपके पेपर में हूबहू छप जाए वो सारे क्वेश्चन। तो बिल्कुल सब्सक्राइब ही कर लेना आप लोग और बताइए भी देना। और बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है ये बताइए। तो इसमें होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी दिए गए हैं सही जवाब, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया में, लेंस में, रेटिना या आइरिस में होगा? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनते हैं मेरे भाई रेटिना पर। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी होगा सही जवाब, रेटिना पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 80 नंबर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए बताइए। ऑप्शन यहाँ पे ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है जेम्स चैडविक, या ऑप्शन डी है बोहर। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जेम्स चैडविक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है कौन करता है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए दिए गए हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है प्लेटनेस, ऑप्शन सी है लाल रक्त कणिकाएं, या ऑप्शन डी प्लाज्मा है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये करते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन के, तांबा और जस्ता के, लोहा और कार्बन, या एल्युमिनियम और तांबा के होगा? तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता के मिश्र धातु है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 21 है मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है उत्तक, ऑप्शन बी है कोशिका, ऑप्शन सी है अंग, या ऑप्शन डी तंत्रिका होगा? तो मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होगा यहाँ पे आपके कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब, कोशिका होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 22 है सोने का रासायनिक जो है संकेत क्या है? AG, AU, FE या PB होगा? तो सोने का रासायनिक संकेत पूछा है, तो सोने का रासायनिक संकेत जो होता है ये AU होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, AU होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 23 प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में, या मुख में होगा? तो प्रोटीन का जो पाचन है ये मुख्यतः कहाँ पे होते हैं? तो प्रोटीन का पाचन होते हैं मेरे भाई अमाशय में। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, अमाशय में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन दिए गए वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट होगा? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ओम होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 है
कि सीएनजी का मुख्य जो है घटक क्या है, एथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन होगा। तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मेरे भाई मीथेन। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी को आप सही जवाब करोगे, मीथेन होता है। आप अच्छे से इनको याद रखना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग या स्थिर तरंग होगा। तो याद रखेंगे ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सी सही जवाब है, अनुदैर्घ्य तरंग है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 27 क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को, मेंडलीफ को, बोहर को या डाल्टन को? तो याद रखेंगे कि आवर्त सारणी का जनक किससे कहते हैं, तो ये कहते हैं मेंडलीफ को। ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा सही जवाब, मेंडलीफ को बोलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है शक्ति यानी पावर का सूत्र क्या है? बताइए। तो शक्ति का जो सूत्र होगा ये क्या होगा? तो 28 क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन बी लगाएंगे, कार्य और समय हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29 है परमाणु का धनावेशित कण जो है कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटोन होगा। तो परमाणु का धनावेशित कण कौन सा है? तो परमाणु का धनावेशित कण जो है यहाँ पे होते हैं आपके प्रोटॉन। ऑप्शन सी को मेरे भाई सही जवाब करोगे, प्रोटॉन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल या ऑप्शन डी होगा बेलनाकार दर्पण। तो वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें की जाती है आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन गैस की खोज किए थे हेनरी कैडविस। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ओम है, वोल्ट है, कूलम है या वाट होगा? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है यहाँ पे क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कूलम होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एक्सरे की खोज किसने की थी? चलिए बताइए। तो एक्सरे की खोज किए थे कौन यहाँ पे? तो एक्सरे की खोज किए थे आप लोग का रोग यहाँ पे रोटगेन हो जाएगा ना। ऑप्शन बी सही जवाब है, रोटगेन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 34 है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा, फेफड़े द्वारा, किडनी द्वारा या हृदय द्वारा? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो यह किए जाते हैं आपके ब्रिक यानी किडनी द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ईसीजी का जो है पूरा नाम क्या है? चलिए बताइए यहाँ पे आप सभी लोग। तो ईसीजी का पूरा नाम क्या होगा? तो 35 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोग सी कर देंगे सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।